destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. कितनी एज डॉल्स थी? के साथ जो इस्लाम में डॉल्स के साथ लड़कियां कब तक खेल सकती है? इस्लाम इस्लाम इसमें क्या कहता है? इस्लाम डॉल्स के साथ इस्लाम तो में कोई है? भी नहीं नहीं 14 है, नहीं नहीं इस्लाम में नहीं, कहा है? ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इस्लाम कहाँ ने फिक्स है? इमेज, हाँ, इमेजेस वाली कोई भी चीज के साथ जिसके फेस हो उसके साथ औरतों के लिए अलाउड नहीं है कि वो उसके साथ खेलें या उसको रखें, फेस अगर है तो, अनलेस वो छोटी बच्चियां हों जो कि डॉल्स के साथ खेलती हों। तो औरत क्या कितनी एज की होनी चाहिए? औरत किसको कहते हैं पता है? गर्ल, इससे अगला स्टेज होता है। औरत कौन सा स्टेज होता है पता है? आप बताएं जरा। हाँ, औरत बट इसमें दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? यहाँ पे तो शी वाज मिनट स्टिल अ स्मॉल गर्ल, राइट? एक मिनट वो तो औरतों को हम्म, मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 13-14 साल की औरत कोई डॉल्स के साथ खेलती नहीं होगी। आज भी आपके सामने 14-15 साल की लड़की नहीं खेलती डॉल्स के साथ। नहीं, आपके मैं रेफरेंस चौदह को चौदह आप पे अप्लाई एक मिनट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, आप बताएं मुझे। आप उस दौर को आज के दौर के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं ना? कर रहे चौदह हैं कि नहीं कर पंद्रह रहे? साल की जो बच्ची, सुनो, 14-15 साल की जो बच्चियां हैं, क्या वो डॉल्स के साथ, अगर उन्होंने प्यूबर्टी हिट कर ली है, क्या वो डॉल्स के साथ खेल सकते हैं इस्लाम के हिसाब से? खेल सकती हैं नहीं बात, क्या नहीं खेलती? नहीं नहीं नहीं, खेलते तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं, इट डज नॉट मैटर। हाँ जी, अभी हम हाँ जी। अभी हम दलीलों पे बात कर रहे हैं ना अबू हाँ, भाई, हाँ। हुँ, हुँ। ठीक है? हम दलीलों पे जब बात करते हैं तो इस्लामिक टेक्स्ट पे बात करते हैं। लोग क्या करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, वही तो मैं भी राइट? कह रहा हूँ ना आपको। लोग तो बहुत वही सारी तो मैं चीजें भी कर सकते हैं। हाँ, वही तो लोग मैं भी बहुत कह सारी रहा हूँ चीजें कर आपको सकते हैं। कि औरत होने के लिए एज क्या थी उस दौर में? ये असल सवाल है। आप बता दें, 9 साल की बच्ची अगर औरत हो गई है तो देन दैट इज अ गुड थिंग। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल रेफ़रेंस के साथ दूँ तो फिर भी आप कहेंगे नहीं ये तो लड़के की बात हो रही है, ये तो लड़की की बात ही नहीं, नहीं हो अब रही। और फिर अबू आप भाई, एज अबू गैप की भाई, तरफ जाएँगे। 1 मिनट फिर आप कहेंगे एज गैप आ गया जी। अच्छा, एज गैप की बात करें तो फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा उनकी 40 साल उम्र थी। तो वो एज गैप आपको नज़र नहीं आता इस तरह से? एज अबू गैप भाई, मैटर एज, नहीं करता। अबू भाई, अबू एज भाई, गैप मैंने बड़ी लेडीज या छोटी लेडीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे छोटी बच्चियों की बात हो रही है। Children अच्छा, who मेरी are बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। not yet mentally prepared, this is called as pedophilia, child abuse है ये। You बात सुनिए, understand? I बात know सुनिए। ये ये थोड़ा एक सा हदीस डिफिकल्ट आपने है। दिखाई है। I know ये इस्लाम आपको अलाउ करता है आयशा सुन और ये चीज कुरान में अलाउड है, बट इसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल कॉल दैट एज pedophilia. You अच्छा, understand? बात सुनिए। अब आपने एज 9 एक्सप्लेन की ना इन हदीस के मुताबिक, ठीक है? अगर अगर आप दूसरे रुख को देखें, इधर दूसरे रुख की तरफ आएँ, ठीक है? हम्म। व्हेन आयशा मैरिड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सर्च करने दें एक मिनट, किस साल में? ये है जी went on to marry 10 women सौदा बिन्त बुकीन 623। पता है, आयशा जो है वेट, वो वेट, कम वेट। से कम 14 साल तक, till the age of 14 she was playing with the dolls. Battle of Aisha was 14 years old at the time of Battle of Khyber, either exact 14 years old or having just passed the 14 years of age. As for her age at एक that मिनट time of the 600 Battle of Tabuk, she had definitely reached the age of puberty by then. डिफरेंट हदीस हैं, सारी हदीस को देखना पड़ता है। एक हदीस को पकड़ के अगर आप तो उसी पे लगे रहेंगे तो फिर दूसरी हदीस का मैनी आप ज़ाया कर देंगे। दूसरी हदीस सुनें, नहीं नहीं, जिसमें आप अब दिखा दें। शादी जो होती है मेरी बात सुनिए ना। शादी कब हुई हज़रत हम्म। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की? 623 में हुई है। ठीक है? ठीक है? ओके? आयशा 6 साल की थी, नहीं थी तब? एज एज
एक मिनट, एज डिफरेंस, एक मिनट, एज डिफरेंस बिटवीन आयशा, मैं आपको दूसरा रुख दिखा रहा हूँ ना, ये भी अबू हदीस ही हैं अबू भाई जनाब, अबू सुन भाई तो लें। आपके सामने मैंने कम से कम 3 या 4 हदीसें ऑलरेडी प्रेजेंट कर दी हैं। आप गूगल कर रहे हैं कि एज डिफरेंस क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी इतने एविडेंसेस दे दिए कि मोहम्मद साहब और आयशा के बीच में he was approximately 53 years old, 50 years old at the time of when he had nikah with her, 53 years old when he consummated that marriage with her when she was 9 years old. Sahih Bukhari 5158 में ये मेंशन्ड है और आप गूगल कर रहे हैं। अच्छा, अब इधर आए, इधर आए, इधर आए। गूगल क्या करे, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ सर जी, मैं भी तो रिसर्च ही नहीं नहीं करूंगा, कोई मेरे बात पास नहीं। एक सही मिनट, बुखारी 5158 एक मिनट, एक मिनट। 5158। मेरा माइंड मशीनरी वाला माइंड नहीं है, ठीक है ना, मैं नहीं एआई नहीं कोई हूँ। बात नहीं अबू मैं भाई, कोई सर्च बात नहीं करता अबू भाई। हूँ, मैं साफ बता नहीं रहा नहीं हूँ, आप सर्च करता हूँ अबू तो भाई, ही मैं मैं, ये नहीं मना नहीं कर रहा। मैं ये मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको किताबों से जो मिल रहा है हम उसको देखें। तो ठीक है। किताब का किसी का रेफरेंस दूंगा ना आपको, ओपिनियन सुन तो लें। किसी का हाँ किसी का ओपिनियन जो है वो हम क्यों देखेंगे। किसी ने बोला कि अच्छा, भाई अच्छा, ठीक, ऐसा फलाना था ठीक है, या ऐसा था, ये उसको देखने की ठीक है। जरूरत नहीं है ना। जो रिपोर्ट्स, बात सुने ना, बात सुने, जो रिपोर्ट्स जी आती हैं ना इस्लामिक हिस्ट्री में, ठीक है ना, वो एक रेफरेंसेस के तहत आती हैं, कोई भी ऐसे नहीं होती कि यूं कह दिया। अगर इसके बरक्स एक ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ कि आयशा की एज कितनी हो सकती है, पॉसिबल है, उसके बरक्स 9 साल के बरक्स, सुने मेरी बात अब्बा। आयशा की शादी कब हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 623 में, ठीक है? और अस्मा बिन्ते अबी बकर उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी पैदाइश 695 में हुई है। ये इस्लामिक रेफरेंसेस में बिल्कुल मौजूद है, ठीक है? कि कब हुई उनकी पैदाइश अस्मा बिन्ते अबी बकर की? 695 में, और सॉरी 595 में। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हो का एज डिफरेंस जो था अस्मा बिन्ते अबी बकर के दरमियान 10 साल का था। तो इस रेफरेंस के मुताबिक कितनी कब पैदा हुई हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा? एज डिफरेंस 10 इयर्स था क्या? अबू भाई आप मुझे कोई हदीस नहीं दिखा रहे। यू आर स्पेकुलेटिंग ऑल ऑफ दिस। आपने मुझे अस्मा की बर्थ की डेट नहीं बताई। किसी हदीस में ऐसा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि अस्मा जो है वो इस ईयर में पैदा हुई। दीज आर ऑल लेटर स्पेकुलेशंस। Islamic history में this is why the scholars have so much of trouble in terms of rectifying and reconciling it. उनके पास कोई और तरीका नहीं, क्योंकि जो साफ साफ हदीसें जो सामने दिख रही है वहां पे एज ऑलरेडी मेंशन्ड है। आयशा ने ये चीज मेंशन किया हुआ है। अब इसको किसी ना किसी तरीके से वी हैव टू फिक्स इट। कैसे फिक्स किया जाए? तो ये सब कहानियां बनाई जाए कि अस्मा इस टाइम अच्छा, पे ओके, पैदा ओके, हुई, आप कह उसके रहे हैं बाद फिर आयशा कि इस टाइम पे थी। एक मिनट, आई एक नो इट मिनट, इज डिफिकल्ट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। जी जी। आप कह रहे हैं कि ये जो एज डिफरेंस की जो रिवायात हैं, ये बेमानी है, ये घड़ी गई हैं सन 10, 11, 1200 में, यही कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं आप? मैं तो वहां पे जा ही नहीं रहा ना अबू भाई। मेरे लिए तो सामने सामने हदीस है। बुखारी की हदीस, सुनन अबू दाऊद की हदीस नहीं, बहुत नहीं, साफ साफ ये नहीं, कह रही नहीं, है नहीं, नहीं, आ, नहीं, नहीं, कि भाई आयशा की एज क्या थी। मेरी बात सुने, क्या, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हजूर जी जी जी। इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, ये जो इमाम हैं सारे, ठीक है? इमाम अबू हनीफा ने कहा था, आप इन इन इमामों के इनके क्लेम्स ज़रा आपने सुने? इन्होंने जिन्होंने खुद अहादीस कलेक्ट की हैं, ठीक है? इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हदीस मेरी मेरी मतलब कलेक्ट की हुई हदीस आपको कोई और रेफरेंस से या कुरान के बरअक्स हो या और रेफरेंसेस के बरअक्स आ रही हो सही हदीस के, तो आप मेरी इस हदीस को, मेरे इस कौल को दीवार पर दे मारें। आपने सुनी है ये बात? कहाँ पे कहा था? कहाँ कहा था? नहीं, हु सेड दैट? आपने ये सुनी है किसने ये बात? सिखाया आपको ये चीज? नहीं अबू भाई, किसने सिखाया आपको ये चीज? कहाँ से सीखी है आपने ये? जिसने आपको सिखाया आपने उनसे बोला कि भाई दलील दें आप मुझे?
आपने उनसे कभी भी बोला कि भाई जो उस्ताद उनसे जब उस्ताद ऐसी बातें करते हैं, आपने कभी उनसे बोला अरे रुको रुको मुझे दलील दे पहले? अच्छा मेरी बात सुने। आप ये जो सारे नहीं है आपने ना, क्लेम्स किए हैं नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं, नहीं, दलील नहीं है ना इसकी मेरी कोई, बात सुने, मेरी बात सुने। इसकी अच्छा कोई मेरी बात दलील सुन नहीं है ना लेना, अबू। मैं और बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी ठीक बात है, सुने ना। मैं जी कह जी रहा हूँ बोलो। आपने जो ये सारे क्लेम्स किए हैं अब तक, ठीक है? काइंडली हम्म, आप अगर मेहरबानी करके इनको ज़रा एक इन क्वेश्चंस को लिख के अगर मेरी तरफ सेंड कर दें, तो मेहरबानी होगी ताकि मैं आपको इनका रिसर्च करके आपको इनका मुतदिल जवाब जी दे सकूँ। अबू बकर भाई, अभी तक जितनी भी हमने क्योंकि बातें करी आपको शायद याद होगी कि हम ये डिस्कशंस को आगे भी, मैं चाहता हूँ कि आपसे आगे भी बातें करूं। वी विल हैव डिस्कशन, यू नो। ऑब्वियसली कई सारी चीजें ऐसी है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? ये सिर्फ ये नहीं, आज हमने कितनी सारी बातें करी इन अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे हो गए। कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीजों के अच्छा ऊपर हमने बातें इश्यू करी। इश्यू पता क्या है? इश्यू पता क्या है यहाँ पे बना? जी इश्यू ये बना है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि आपने नहीं नहीं ऑलरेडी सारी चीज़ें अबू भाई, एक एक अबू एक भाई, एक एक मेरी बात सुन, सुनिए मेरी सुनिए बात तो सुन ले। अबू भाई, मैंने आपसे बात सुन शुरुआत से बोला कि मैं आपको किसी भी तरीके से तंग करने के लिए या किसी तरीके नहीं, से नहीं, प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं कर रहा आपके हूँ। भाई दिस इज आपके समथिंग। भाई से जो मेरी 1 मिनट, 1 मिनट, आपके भाई से जो मेरी बात हुई थी, ठीक है ना? वो एक फॉर्मल बात हुई थी, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने उन्हें कहा ठीक है आप आ जाएँ, इस्लाम के बारे में आप पूछना चाहते हैं, ठीक है? मैंने कहा कोई तो नॉर्मल अभी हम गुफ्तगू होगी, इस्लाम के ठीक है? बारे में तो बात सुन, अबू भाई, बा अभी तो हम इस्लाम के बात बारे सुने में तो ना। बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर जी मुझे वो मेंशन कर देते कि भई आपने ना अगर आपने मतलब इस तरह के क्वेश्चन्स होंगे, कुछ एक होता है ना बंदा कि वो फिर वो उस तरीके से बंदा तैयार मैं बिल्कुल मतलब इस तरह से नहीं था। अब मुझे ये है कि ब्लाइंड हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें सेव भी की हुई हैं। मैंने खुद चले कोई बात नहीं। नोट डाउन की हुई हैं, खुद नोट्स बनाए हुए हैं। लेकिन अभी वो इस टाइम पे डायरेक्टली अब एक बात हो रही है, दूसरी बात तो वहाँ से ढूँढना बिल्कुल मुश्किल बात है। आपके जो कोई सवालात बात हैं, नहीं, आपने जो सिंपल रखे हुए हैं, मैं आपको आपने जो तंग सिंपल करने के लिए सवालात नहीं रखे बोल हुए हैं रहा। सामने। आप, हाँ, जो सवाल है उसको आप बाद में भी जब आपको टाइम मिले तो आप डिस्कस करें और उसको हम बाद में जी, भी डिस्कस कर सकते नेक्स्ट हैं। आज हमने आगे बात करें। सफिया बिन हुनैन की बात करी, ठीक है? जी, सफिया बिन हुनैन के ऊपर जो मैंने एविडेंसेस दिए, उस पे आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। हमने बैटल ऑफ हुनैन के बारे में बात करी, कुरान चैप्टर 4 वर्स 24, जिसमें companions were reluctant to have intercourse with the female captives. Basically, they did not want to rape them in the presence of their husbands. पर कुरान की आयत नाजिल हुई, उस पे हमने बात करी। हमने मुत्ता पे बात करी, वो थोड़ी लंबी हमारी खिंच गई। मुत्ता पे कई सारी बातें हमारी थोड़ी लंबी खिंच गई। आवाज़ आवाज़ हमने कट रही है, हमने आवाज़ कट रही है, एक और बात आवाज़ करी, जो कट रही है, सबसे पहली बात। आवाज़ मेरी कट आवाज आ रही रही है, है? हेलो, हेलो, आवाज़ आवाज आ रही है मेरी? कट रही है आपकी। हाँ, मुझे तो आपकी आवाज अब बोलें, क्लियर अब सुनाई बोलें। दे रही है। जी, मेरे को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। हाँ, अब अच्छा, बोलें। इसके अलावा हमने सबसे पहली आयत जो उठाई थी वो थी सूरा 66 का 1, तहरीम उसका 1, मारिया कोप्तिक वाली बात, आपको याद होगा। सूरा 66 आप ये वर्स 1। टाइप करके दे देना तो ज़्यादा आपके पास कॉपी पड़ी हुई है तो उसको पेस्ट कर दें, जी, पेस्ट अब कर दें इधर, अबू मैं यहाँ भाई, कॉपी कर लूँगा। अबू भाई आता ही रहेगा मुझे। मैं सिर्फ, हाँ, मैं सिर्फ ये जो टॉपिक बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लें या फिर उसको लिखते जाएं। आपको याद रहेगा कि हमने क्या-क्या चीजें डिस्कस करी है। ठीक है, पहला हमने डिस्कस करा है सूरा 66 का 1, ठीक है? मारिया कोप्तिक वाली बात, ठीक है? दूसरा हमने डिस्कस करा एक मिनट, बैटल ऑफ हुनैन, बैटल ऑफ हुनैन। मैं डॉक्यूमेंट निकाल 1 मिनट डॉक्यूमेंट फाइल जी, ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फाइल में ना मुझे ये पता नहीं लैग है, क्या वजह है, आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, शायद वो लेट पहुँचती है बात। नहीं, नहीं, मुझे सुनाई दे रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे ना नोट 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 खोलने नहीं, नहीं वो लेट पहुँचती है ना, सर्वर की वजह से शायद है। अच्छा, पहली बात मेरी बताएँ, आवाज़ आ रही है कौन-सी ना? आपने आयत की बात हाँ, की?
पहले हमने सूरह तहरीम 66 उसके वर्णन के बारे में बात करी। आपने खुद ये कहा था कि भाई अगर कोई ऐसे कोई इंसान करता है अपने घर में अपनी नौकरानी के साथ जब बीवी ना हो तो वो गलत है। आपने इस चीज को एग्री किया था और उसका मैंने गलत एविडेंस दिया गलत सूरह गलत तहरीम गलत तब 66। है। 1 मिनट, 1 मिनट। गलत तब है जब मना हुआ हो, पहले मना नहीं था, आप फिर वो बात भूल गए हैं। सही से कम से कम जो चीज़ नहीं नॉर्मल कही है वो सही नॉर्मल से एक उसको इंसान करना के लिए चाहिए ना। हाँ, कोई ज़्यादती बात नहीं। ना करें नॉर्मल ना। एक इंसान के नहीं, लिए ज़्यादती नॉर्मल एक नॉर्मल नहीं। इंसान नॉर ना, 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 नॉर्मल ना, मेरी बात सुनिए, नॉर्मल नहीं है, ये इस्लाम की बात कर रहे हैं आप। आप नॉर्मल की रसूल बात अल्लाह नहीं तो कर रहे हैं। बेस्ट रोल आप मॉडल है इस्लाम ना। के बारे में जान रहे रसूल हैं, अल्लाह आप तो इस्लाम की रूह से बात मैं समझ तो गया अबू तो भाई, उनके पर लिए है रसूल ना, अल्लाह तो बेस्ट उनके रोल लिए है ना मॉडल है ना। जिन्होंने उनको मानना है। हाँ, तो बट उनके रसूल लिए अल्लाह जो तो उनको बेस्ट रोल मानेंगे ना, मॉडल है जो ना। नहीं मानेंगे वो तो हाँ, तो आप तो मेरी मानते बात हैं सुनो, ना। आप उनकी जो सही बातें हैं आप उस तरह बिल्कुल मानता हूँ ठीक है, ना। कोई मैं ये बात बात कर रहा हूँ कि जब वो नहीं। आयत नबी साहब रिवील ने कोई नहीं हुई नबी थी साहब ने कोई और ऐसी मना नहीं आया अच्छा था। ठीक है, ठीक है। अब 1 मिनट, 1 मिनट, हम्म। मेरी बात सुनिए। अब आप पता है क्या कह रहे हैं? आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत कबूल की और कुरान आके ऊपर पड़ गया, सारे लागू हो गए रूल्स। खुदा के बंदो, ऐसा नहीं होता। एक तरतीब है, 23 साल का अरसा है, ठीक है? एक तरतीब में चलो। आपका ये जो क्लेम है ना, ये आप क्लेम ना करें कि भई वो गलत था। वो तब वो रूल नहीं लागू हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह भूल गया, ये तो फ़ज़ूल सी बातें हैं, ये तो कम अक्लों में इससे तो ये चीज़ निकलेगी कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं थी। ये तो हज़ारों बातें निकलती हैं। तो उनका हिसाब उनके मुताबिक होगा, जो उन्होंने फ़ॉलो किया, सुना, जो उन तक पहुँचा, ठीक है ना? वो उनका हिसाब अलग होगा। कुरान यही कहता है कि जिस तक जो पैगाम पहुँचा, उसने उसको सही से फ़ॉलो किया, कोशिश की, तो उसका अजर उसको मिलेगा। कुरान में वाज़ेह आयात हैं, ठीक है ना? ये तो ईसाइयों के बारे में भी आयात हैं, साबी कोई हों, कोई कोई बात भी हों, उन सब के बारे में आयात लिखी हैं। तो ऐसा ना कोई करें बात कि एक यकदम आके कुरान नहीं पढ़ गया। मुख्तलिफ नहीं। मैंने ये सिचुएशंस क्लेम में, नहीं किया मुख्तलिफ अबू भाई, मैंने हालात ये में क्लेम नहीं किया। और हज़ूर मैंने ये अलैहिस्सलातु क्लेम वस्सलाम एक हदीस मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये हज़ूर क्लेम है अलैहिस्सलातु ही नहीं। मैंने क्लेम किया ही नहीं। वस्सलाम मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका क्लेम भाई यही है जो ना चीज कि वो एज़ अ आम बंदा सुनिए, पहुँचा। मेरा क्लेम तो सुनिए। 1 मिनट, आप आम बंदे की आप एथिस्ट नहीं हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप एथिस्ट नहीं हैं, ठीक है ना? आप हैं बिलीवर, आप क्रिश्चियन हैं। तो इससे तो आपके बिलीव पर भी सवाल जाएगा ना कि मैं वहाँ से भी सवालात उठा सकता हूँ। आप ये बात करें कि एज़ अ मुस्लिम जो चीज़ लागू हुई है, वो कब हुई है और उसको तब से फ़ॉलो करना है। इस तरह तो मैं आपकी बुक से आपको कई रेफरेंसेस ला के तो फिर आप भी जी जवाबलेस हो जाएँगे बिल्कुल इस आप तरह। लेके तो ये बात नहीं 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 होती नहीं, है। बिल्कुल आप आप लेके कुरान को आए। देख रहे हैं तो बिल कुरान की रूह से देखें कि कुरान ने कब लागू अबू हुई। भाई आप बिल्कुल लेके हुँ, आए, बिल्कुल लेके आए, क्योंकि ये क्योंकि मेरे बाइबल में ये चीज मुझे क्या सिखाई चीज़? गई है क्या कह रहे कि हैं? एक मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर बाइबल के खिलाफ भी अगर कुछ लेके आना चाहते हैं, आप ज़रूर लेके आएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाइबल में ये चीज़ सिखाई जाती है कि भाई एक ज़रूर, किसी औरत को ज़रूर, गलत ज़रूर, कोई नज़रिए बात से नहीं। आपने देखना ही नहीं है। अगर आप किसी औरत को गलत नज़र से देखते हो, तो आपने उसके साथ ऑलरेडी ठीक है। ज़िना कर दिया, ठीक है? इतनी बड़ी एक 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 मोरालिटी की इतनी ठीक है, टॉप मैंने में बाइबल जहाँ पे खड़ी है और आप उसके बाद आप ये जब हमें इस्लाम की तरफ को देखने को मिल रहा है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जो बेस्ट रोल मॉडल है दुनिया के लिए, वो ही इज़ एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व्ड विथ हिज मेड सर्वेंट, ठीक है? और उसके लिए अल्लाह कुरान की आयत भी नज़र तो ये नाज़िल करे, बाइबल इसके लिए ठीक है? वो ना पता क्या है, ये सवालात तो बहुत है मेरे पास, तो मैं अभी अच्छा ना मैं बाइबल की मैं तरफ इनको जाना नहीं चाह रहा इनको था, एक फिर आप और समझेंगे कि वो टॉपिक से अबू भाई डाइवर्ट कर रही हैं। हाँ, मैं इसको लिस्ट कर दूँ फिर आप नोट कर लें एक-एक करके। सूरह 66 का 1 था, हमने डिस्कस किया था, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। सूरह 66 का 1 उसके अलावा हमने कुरान की आयत सूरह 4 वर्स आगे 24 पे हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी। आगे 4:24 ठीक है? 4 के 24 में हमने मैरिड वुमेन जिनके पति ज़िंदा हैं,
उनके साथ इंटरकोर्स के बेसिकली उनके साथ रेप के बारे में बात करी, जिसको अल्लाह हलाक कर रहे हैं, उनके हस्बैंड्स जिंदा हैं, ठीक है। दूसरे में हमने मुद्दा के बारे में बात करी, इस्तमता तुम भी ही, तमातु आगे जो वर्ड है वो मुद्दा के लिए यूज होता है, वो हमने देखा, एविडेंस में देखा। तीसरा नहीं, चौथा जो है वो फिर हम आते हैं चिल्ड्रन, बच्चियों के साथ निकाह करने के बारे में। कुरान 65 के 4 पे हमने डिस्कशन करी। आगे ठीक है। सो आई थिंक ये इतनी बातें हमने आगे डिस्कस करी, उसके बीच में भी हमने काफी सारे डिस्कशन करे, काफी सारे रेफरेंस किए हैं। अभी तो मेरे दिमाग में इतनी आ रही है, अगर आपको कोई और याद आ रहा है तो जरूर रेफरेंसेस आप बता दें। रेफरेंसेस आपने रेफरेंसेस दे दिए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मुझे कोई रेफरेंस मिले तो वो फिर मैं आपको दूंगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप मुझे वो रेफरेंसेस भी दे दें, सुन रहे हैं? ठीक है। सुन रहे हाँ हैं? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। जरूर, अगर आपके पास कोई रेफरेंस, लैग आ रहा है क्या? इज देयर ए लैग? जी, आप इज देयर ए लैग? लैग मुझे लैग है लैग मुझे तो लैग सुनाई है, दे इस रहा वजह से आपकी आवाज लेट आ रही है, क्या भी लेट। है। अच्छा अच्छा लैग अच्छा, हो सकता है कि कुछ लैग आ रहा होगा, बट लैग मुझे है। आवाज आपकी क्लियर सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई मैं दिक्कत नहीं आ अभी रही। अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अभी आपको दूं इन सब की नहीं एक्सप्लेनेशन, नहीं नहीं तो नहीं नहीं जो नहीं नहीं नहीं, बीच में मैं मैंने नहीं आपको चाह एक्सप्लेन रहा वो। किया भी है, और बाकी तसल्ली बख्श तो अभी अभी नहीं कर सकता मैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी जी आपके पास टाइम हो तो आप अमल भाई को मैसेज करें, और हम यहीं पे ही गुफ्तगू कर सकते हैं। वी कैन हैव डिस्कशन आल्सो। ये ये ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए फिर एक सवाल छोड़ता हूँ ज़रा। आपने बाइबल की बात जी की, बोले। आपने बाइबल की बात की ना, जी 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 बोले। को एक दो सवालात तो हमारे भी होने चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बुक्स। बाइबल क्या है? मैं पूछ रहा हूँ बाइबल बाइबल क्या है? बाइबल इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बुक्स। बाइबल में प्रोफेसीज हैं, बाइबल में पोएम्स हैं, यस। बाइबल में डिसाइपल्स की राइटिंग्स हैं, बाइबल में हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राइटिंग्स हैं, बाइबल में हुँ, जेनेसिस के बारे में है। हुँ। बाइबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बुक्स। व्हिच बुक्स? व्हिच बुक्स? मल्टीपल बुक्स, उसमें नो, फर्स्ट नो, 5 बुक्स जो बाइबल हैं, इज़ द वर्ड फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस। यू यू मीन Bible is the inspired word ओल्ड of टेस्टामेंट। God. It is the inspired बाइबल through the Holy Spirit. It has been inspired to the prophets, to the kings, to the disciples. It is the inspired word of God. ओके, कंप्लीट बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। Inspired word of God. Inspired word of God. जिसमें poems हैं. कंप्लीट इज़ द There are वर्ड ऑफ गॉड। poems which are written. There are poems which are written by human beings. There are lessons which are written by human beings, which is नो, 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 inspired नो, by नो, the नो, Holy ये Spirit. बात ना, 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 ये डिफरेंस समझ रहे हैं आप? ये आप इसको इस्लाम के नजरिए से नो, ना नो, नो, देखें, तो व्हाट इज़ कुरान के नीडेड? नजरिए से मत देखें। डोंट लुक एट इट फ्रॉम द आइज ऑफ कुरान। नहीं, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द आइज ऑफ कुरान, देन नहीं, आपको ये लगेगा नहीं, कि भाई मोहम्मद साहब को मेरी जैसे बात रिवील सुनो। हुआ वैसे ही बाइबल रिवील हुआ है। बाइबल ऐसे नहीं है। डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ठीक है। बाइबल इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड मैं अच्छा, रिटन बाय नॉर्मल ह्यूमन पता है बीइंग्स। क्या? आप ये बात आप पता है क्या? आप ना हम्म। मेरे सवालात को ना कुरान की तरफ ना ले जाएँ, मैं कुरान की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, पहली बात। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं मैंने नहीं, मैंने कुरान का बोला ही नहीं। ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे सवालात को अगर आप फिर उधर रेफ़र करेंगे ना, करेंगे ना जेन्युइन सवालात को, तो ये तो गलत बात हो गई हम्म। ना। फिर आप कहेंगे कुरान, 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 कुरान की बात नहीं करनी नहीं, नहीं है मैंने इधर। आपको जवाब दे दिया। अब मैं मैंने आपको बाइबल की जवाब दे बात कर दिया। रहा हूँ, हाँ, आई हैव गिवन ठीक यू है ना? आंसर।
आप कह रहे मैंने आपको जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं, अब मैं 1 मिनट, मैं थोड़ा मज़ीद मैं नहीं, मैं मज़ीद जानना चाहता हूँ, रुकिए ज़रा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बाइबल कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स है, ठीक हो गया। उसमें पोएम्स हम्म, हैं, और ये हम्म, पोएम्स जो हैं, ये भी होली स्पिरिट से ही इंस्पायर्ड है ना, ज़ाहिर-सी बात है, गॉड की तरफ से ही, सब कुछ गॉड की तरफ से ही तो आया है। होली स्पिरिट जी, कौन है? वो ये गॉड, पार्ट ऑफ बाइबल गॉड का है ना, वर्स, आपके मुताबिक? ये बाइबल का वर्स है ये। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़े। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 पढ़े, आपको उसका जवाब मिल जाएगा वहां पे। मैं आप वर्स मैं वर्स पढ़ के वर्स सुनाता पढ़े हूँ, बगैर आप मैं बता पढ़ दें के ना सुना मुझे कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कंप्लीट, 2 तिमोथी पता चैप्टर क्या 3 पता क्या? वर्स 15, मैं पढ़ के सुनाता हूँ 15 and 16. You have been taught the holy scripture from the childhood. They have given to you the wisdom to receive the salvation that come by trusting in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and is used to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. God use it to prepare and equip his people to do every good work. 2 Timothy chapter 3 verse 15, 16 and 17. तो बात सुनिए, ठीक है? मेरा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, So Bible is ये not सब a जो word रिवील of हुआ है God. पीछे, उस सब की तो बात नहीं ना हो रही? Abu bhai, Bible is not a word of God that will justify the unrighteous behavior of a prophet. प्रॉफिट अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बाइबल वर्स रिवील नहीं होता। प्रॉफिट अगर गलत काम करता है तो उसको गलत है, ये बहुत साफ तरीके से खुदा का वचन कहता है, जस्टिफाई नहीं करता। नहीं, मैंने नहीं, हलाल इससे कर दिया उस बाइबल चीज को सच्ची जो तो नहीं तुम हो हराम जाती कर। ना? ना, इससे बाइबल सच्ची तो नहीं हो जाती। हाँ, नहीं, नहीं, ऑब्वियसली उससे तो आप फिर कुरान भी उधर नहीं से सच्चा जा रहे होता हैं, ना। आप फिर कुरान की तरफ क्यों जा रहे हैं? मेरे भाई मेरे भाई, कुरान अबू टाइम भाई, पे मैंने मैंने बाइबल का अभी ज़िक्र किया, सच्ची और कुरान गलत की टाइम पे बात नहीं मैंने हो रही बाइबल अबू का भाई। ज़िक्र किया। ऑब्वियसली नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ सच्ची और गलत की बात ही नहीं हो रही। आपने मुझसे पूछा कि भाई बाइबल इज व्हाट इज बाइबल, मैंने आपको बताया कि बाइबल इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। एविडेंस दिया ना मैंने आपको। डिड आई गिव यू एविडेंस? ओके, मेरी बात सुनिए, चलो ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ दें, अब न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। सुनें, जी। जो न्यू टेस्टामेंट्स हैं, हम्म। ये न्यू जीसस जीसस टेestमेंट की को आप क्या सुपरविजन में समझते लिखे हैं? गए थे। नहीं, हुँ? न्यू टेestमेंट को आप क्या समझते हैं? नहीं, न्यू टेस्टामेंट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात हम्म। सुनिए। जो जो जी जी न्यू जी। टेस्टामेंट्स हैं, हम्म। वो जीसस की लाइफ के दौरान लिखे गए थे या बाद में? नहीं, बोलें। जीसस की लाइफ के दौरान ही डिसाइपल्स ने ये लिखना है, ये आपसे किसने कहा? उनके लाइफ के दौरान ही तुम ये चीज लिख नहीं, के नहीं, रखो, कौन ऐसा डिसाइपल ही की बात होना कर चाहिए, रहे ये हैं? किसने कहा? किसने कहा ये आपसे? जीसस के साथ जो डिसाइपल्स थे, जैसे कि जॉन, जैसे कि मैथ्यू, कौन? अच्छा, हम्म, जो जैसे अच्छा, कि मार्क जॉन है, ल्यूक, मार्क, जैसे कि मार्क लूक कौन है? है। मार्क कौन है? मार्क जॉन was one among the मार्क disciples, कौन not है? among the 12, but 12 चेलों में से नहीं था, but his full name is मार्क जॉन। मार्क जॉन के बारे में सुना है? Who was मार्क जॉन? मार्क मार्क जीसस के टाइम पीरियड में ही जीसस के चेलों के आप साथ मुझे ये चलने बताएँ, वाला एक बंदा था तो जिसने ये सारी चीजें देखी है। जीसस के चेलों के साथ ही चलने वाला, ये किसने आपको यीशु कहा? मसीह के चेलों में से, ये बाइबल ये कहती है। मार्क जॉन के बारे में सुना है आपने? हैव यू आप हर्ड ऑफ अ मार्क जॉन? बाइबल कहती है, हाँ जी, बाइबल बाइबल कहती है। कहती है,
मार्क जॉन कौन था? कोई उसकी बायोग्राफी बताएँ ना, डिटेल बताएँ उसकी, क्या लाइफ, क्या जी उसकी बाइबल वो में सेंस ऑफ ह्यूमर क्या था? वाक़ई में वो जीसस के साथ रहा था? नहीं है। क्या है? अच्छा एविडेंस दे ना, अच्छा बाइबल कह दे अच्छा तो ऐसे अबू जिस भाई तरह तो आपका कुरान कह अच्छा दे। अबू भाई हाँ, आपका मैं अच्छा अबू भाई प्रेज़र्वेशन की आपका बात ये कर रहा हूँ कहना ना। है आप बाइबल इज द मोस्ट प्रिजर्व्ड स्क्रिप्चर नहीं, एवर। आप अब मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। ओके, बाइबल ओके। जो न्यू टेस्टमेंट है ना, न्यू टेस्टमेंट के हमारे पास 25,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टिल अवेलेबल। कोई और टेक्स्ट, कोई और होली किताब इसके आसपास भी नहीं बैठती। 25,000 से ज्यादा हमारे पास मैन्युस्क्रिप्चुअल एविडेंसेस हैं आज की डेट में। ओल्ड टेस्टमेंट के तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट इफ जो यू है इफ यू वो उसके इफ यू ब्लैक, उसके डेड सी स्क्रोल्स जो है ना, ओल्ड टेस्टमेंट के डेड सी स्क्रोल्स, यीशु मसीह से भी 250 साल पहले, मतलब कि आज से 2250 इयर्स पहले की जो स्क्रॉल्स हैं वो हमारे पास आज आप मुझे ये मौजूद है। बताएँ आप मुझे ये बताएँ कि एक झूठ जो है वो 30,000 बार कॉपी किया जाए, वो सच हो जाता है? पहले आपने ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो झूठ है, क्योंकि सोचिए कि एक आपके पास नहीं, एविडेंस है, नहीं, नहीं। डिसाइपल्स ने हाँ, आंखों देखी बिल्कुल, बात, सुनिए सुनिए, क्यों नहीं? क्यों डिसाइपल्स ने नहीं? जो चीज आंखों देखी क्यों बात नहीं? देखी, डिसाइपल्स ने जो चीज आंखों देखी बात सुनी, आप उस पे भरोसा करेंगे? या 1400 साल बाद एक बंदा आ रहा है जिसका उसके साथ कोई आसपास में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो वहां पे नहीं पैदा हुआ, जिसको वहां के कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, जो कहीं और अरेबिया में पैदा हुआ, जिनके आसपास में मक्का मुशरिक थे, काफिर थे, वो जो बात कह रहा है आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे? किसकी बात पे भरोसा करेंगे? आई विटनेस अकाउंट पे, या एक ऐसा बंदा जिसका उस एरिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है? किसकी बात पर भरोसा करेंगे? जिस बंदे जिस जिस बंदे का उस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन बिल्कुल लेकिन नहीं बता सकता वो। लेकिन आया कि जो आप कह रहे हैं आई विटनेसेस थे, आपके जो जीसस की मतलब आपके मुताबिक वफ़ात के बाद 30 साल बाद पहली जो गॉस्पेल्स लिखी गई हैं उनमें से, ठीक है? फिर 70 साल तो बाद, फिर वो जिंदा थे डेढ़ ना, सौ वो साल बाद जिंदा जो थे, है वो गॉस्पेल्स जिंदा लिखी थे गई। ना। मेरी बात दे सुनें, वर अलाइव मेरी बात राइट, सुनें। क्या डिसाइपल्स वेर कहाँ अलाइव जिंदा थे? राइट। 1 मिनट, ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ओए आपके पास ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ किस डेट के हैं? मार्क 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 न्यू ने जो टेस्टामेंट के? गॉस्पेल लिखा वो कब नो, लिखा था? मार्क ने गॉस्पेल कब लिखा था? मेरी बात सुनें, व्हेन आपके डिड पास मार्क राइट द फर्स्ट, अच्छा, पहला अच्छा, गॉस्पेल कब लिखा गया था? अच्छा, अच्छा, व्हेन मेरी वाज द बात सुनिए, फर्स्ट मार्क ने गॉस्पेल राइट रिटन? किया, उसने आगे किस तरह ट्रांसफ़र हुआ? आगे 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 किस तरह ट्रांसफ़र हुआ ये बताएँ? written किस तरह evidences ट्रांसफ़र हुआ आगे? written थोड़ा डिटेल्स बताएँ ज़रा, written evidence, किसने ट्रांसफ़र किया? क्या written रिटन evidences were there। क्या नहीं, नहीं, हमारे साथ, नहीं, नहीं, हमारे पास वो नहीं, वो मैन्युस्क्रिप्चुअल रिटन एविडेंसेस एविडेंस कॉपीज आप आज भी मौजूद है, कॉपीज हमारे पास आज भी मौजूद है। कुरान की तरह नहीं है, हफ्स कुरान, वर्ष कुरान, कालून कुरान, अलदूरी कुरान, वो तो 36 डिफरेंट अरबिक कुरान, हमारे पास भी पर ये नहीं, नहीं है। अच्छा, अच्छा, आपके अच्छा, पास अच्छा, अच्छा, कोई नहीं है। 1 मिनट 30 कुरान की मुझे एक 36 मैन्युस्क्रिप्ट, 1 मिनट, मोहम्मद 1 साहब के मिनट, 1 टाइम मिनट, की 1 मिनट, 1 एक मिनट मुझे मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है अभी। सुना है आपने ये चीज? कुरान नबी साहब के टाइम की एक भी कुरान आपके पास आज मौजूद नहीं है। जो आप आज हज़रत पढ़ते हैं दैट इज हफ्स की कुरान। आप हफ्स का कुरान पढ़ रहे हैं। उसके अलावा वर्ष का एविडेंस दें, कुरान है, अलदूरी का कुरान है। एविडेंस दें। हाँ, मैं आपको 1 एविडेंस दे मिनट, सकता हूँ, एविडेंस 1 दे मिनट, 1 सकता हूँ। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वर्ष अच्छा, अच्छा, हफ्स वर्ष वो कुरान कहाँ पे है? वो किधर है? अभी वो आप मुझे आपको दिखा सकते मिल हैं ज़रा जाएगा। मुझे लिंक शेयर जी करिए, बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ, उनमें डिफरेंस बिल्कुल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं उसका, हाँ मैं आपको हाँ, एविडेंस उसके डिफरेंसेस भी दिखा देता ना, हूँ, डिफरेंस आपने भी दिखा देता 30 30 पारे 30 पारे हफ्स, 30 पारे वर्ष, 30 पारे 30 उनमें डिफरेंसेस बताएँ ज़रा क्या कौन से हैं वो? अच्छा, आपके मैन मेड जो हैं वो तो नहीं हैं?
मैं आपको चैट में एक लिंक शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको अरबिक टेक्स्ट हफ्स और वर्ष में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुरान nquran.com nquran.com में आपको सारे अरबिक कुरान मिल जाएंगे। nquran.com में सारे अरबिक कुरान मिल जाएंगे। उस लिंक को आप कॉपी करें और यहाँ पे डालें। जितने भी डिफरेंट कुरान अभी मौजूद है ना अरबिक में, वो सारे मिल जाएंगे। और ये सारे कुरान आपस में मैच नहीं करते। आपकी आवाज बाइबल में ये बिल्कुल कट प्रॉब्लम रही ही नहीं है, है। पता नहीं क्या रीजन है। आप हमारे पास आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ ओहो, रही है? बाइबल में हेलो प्रॉब्लम हेलो नहीं है हेलो। ये। अच्छा अच्छा, बाइबल में प्रॉब्लम नहीं है, nquran.com में आप उस आयत को जाएं। देख लें। अच्छा, इस कुरान को तो देखें, मल्टीपल डिफरेंट कुरान को तो देखें जरा। nquran.com, इसको जरा आप यहाँ पे स्क्रीन पे अगर दिखा सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा उसका डिफरेंस क्या है। जो आप पढ़ते हैं दैट इज हफ्स और वर्ष, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सूरा 3 वर्स 146 आया। इस आया के अरबिक में जो हफ्स और वर्ष, इसको जरा आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश जरा करें तो आपको उसका वो पता चल जाएगा। अरबिक टेक्स्ट, इसको जरा ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें, ठीक है। ये आयत वैसी ही रहेगी बट आपको उसका जो डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको पूरे स्क्रीन को, पूरे वेबसाइट को ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें। ऊपर ऊपर ऑप्शन होगा, आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देगा टॉप में, जैसे आपने पहले वाला किया था। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें तो ये वर्ष की कुरान है, देख रहे हैं आप, ये वर्ष का कुरान, ये नफी कुरान है। अभी आप जो देख रहे हैं ये हफ्स का कुरान है, जो आप पढ़ते हैं वो ये हफ्स का कुरान है, ठीक है। वहां पे एक रेड, एक पिंक में जो मार्क किया हुआ है दिख रहा है, नफी कुरान में जो पिंक में मार्क किया है, हफ्स में उस पर्टिकुलर लाइन में डिफरेंस है। अच्छा, एक कुरान ये कह रहा है कातिलु माहू, कातिला माहू। वर्ष में कह रहा है कुतिला माहू। मतलब कि डिफरेंस ये है, एक में कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जंग करी। दूसरे में कह रहा है बहुत सारे ऐसे थे जो मारे गए, दे गॉट किल्ड। अगर आप उसको प्ले करना चाहें ना तो वहां पे एक छोटा सा नहीं नहीं, हेडफोन का ऑप्शन भी है। एक मिनट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी, आप मुझे बताएं इसकी कॉपीज कहाँ पे हैं, कॉपीज कहाँ पे, हर वर्ष और ये जो आप कर रहे हैं। मैंने कॉपी खरीदना चाहता हूँ ये इसकी। आपको खरीदने को मिल जाएगी आपको। आप खरीदना चाहते हैं तो रेफरेंस सऊदी अरेबिया की एक रेफरेंस वेबसाइट है, रेफरेंस सऊदी अरेबिया। रेफरेंस भी दे, हाँ, एक मिनट, दे रहा हूँ रेफरेंस दे रहा हूँ 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 दे रहा हूँ। सऊदी अरेबिया की एक वेबसाइट है जहां से आप किताब खरीद सकते हैं। लेट मी शेयर रेफरेंस दैट भी दे। वेबसाइट फॉर यू। मैं देता हूँ, एक मिनट दीजिए। इस्लामिक 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 रेफरेंस दे, इस्लामिक रेफरेंस दे, हाँ, इस्लामिक रेफरेंस ही दे रहा हूँ। इस्लामिक हदीस दें कोई, ठीक है। और जाहिर सी बात है, तो किधर है कुरान, कहाँ है? ये देखें, ये इस आपको तरह तो एक खरीदने लफ्ज को भी ऊपर मिल नीचे तो जाएगी। मैं भी कर सकता हूँ। कल नहीं नहीं अबू वेबसाइट भाई, बना के अबू मैं भाई, नहीं नहीं अबू कल ला भाई, सकता हूँ ये इस तरह। वेबसाइट देखिए जरा, इसको होस्ट कौन कर रहा है देखिए जरा। ट्रांसमिशन चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए, इसको, इस वेबसाइट को कौन होस्ट कर रहा है? ट्रांसमिशन हु चाहिए। इज होस्टिंग, हु इज होस्टिंग दिस वेबसाइट? कोई भी ऐसे ही वेबसाइट बना के झूठ नहीं फैला सकता, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी अगर अच्छा बनाने लग गया अच्छा तो अच्छा फिर तो हो गया अच्छा काम। अच्छा अच्छा, अच्छा, बोले मैं बोले आपको बोले ये भी दे देता हूँ, मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन भाई, निकालें, कॉन्ट्रडिक्शन निकालें।
अल्फाज कॉन्ट्राडिक्ट कर कातिलु, रहे हैं कि नहीं? हाँ कातिलु अच्छा, और क्या कुतिला। मतलब क्या बनता है? मतलब बोले ना, मतलब क्या है? मतलब पूरा पढ़े। आपने क्लेम किया है तो मुझे बताएं। फॉट, फॉट एंड किल्ड, एक कुरान में है ओके, फॉट, जंग करी, ओके, दूसरे में है वो ठीक है, मारे गए, किल्ड। ठीक है, ठीक है, फिर? अल्लाह ने कौन सी आयत रिवील करी थी? फॉट या किल्ड, कातिलु या कुतिला? क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जाता है कि कुरान में एक, तो एक डॉट भी, एक एक छोटा सा एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है, राइट? यही सिखाया जाता है ना बचपन से। कुरान जो है वो नहीं, नहीं, बेस्ट एक मिनट, प्रिजर्व्ड किताब है। मेरी 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 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम्म। आप 32 कुरान्स कह रहे थे ना, 32। या आप 30 मुझे 37 मेरी डिफरेंट बात कुरान है। यहाँ पे आपको 27 एक मिल एक जाएंगी, एक एक नीचे एक को करें आप 27 मिल जाएंगी। मेरी बात तो मेरी बात तो सुन ले भाई। जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ अल्फाज जो हैं, अब एक हदीस है, हदीस के मुताबिक कुरान जो है ना 60 डिफरेंट क़िराअत में रिवील हुआ था। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने या 7 कबीले थे ना, 7 कबीले थे उस दौर में जो मेन मतलब थे। तो एक कबीले का बंदा पढ़ रहा था कुरान मजीद, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कुरान इस तरह रिवील हुआ था। हदीस आपने पढ़ी होगी, लाइल भी नहीं बिल्कुल, होंगे उससे, हाँ? बिल्कुल। जी, अली दूसरा अली बंदा ने पढ़ ये, रहा था। अली वहां पे था, अली वहां पे था, और ओके, अली ओके। से पूछा, अली ने सुना कि भाई ये तो कुरान अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, दोनों के दो मतलब आ रहे हैं, बट नबी साहब ने बोला कि हाँ दोनों, दोनों रिवील हुआ था। सुना है ये आपने? हाँ, तो दोनों के मतलब ही आप मुझे ये डिफरेंट है। बताएँ, 1 मिनट, मेरी बात सुनिए, किरात जो को आप क्या एक समझते हैं? लफ्ज़ है, व्हाट इज किरात? आप मेरी बात सुनें, नहीं नहीं, एक लफ्ज़ जो किरात, है, आपने किरात का एक लफ्ज़ किरात वर्ड लफ्ज़ यूज किया, किरात को लफ्ज़ आप से कैसे समझते हैं? नहीं, नहीं, मेरी ये बात सुनें, यार मेरी बात तो सुन लें। आप ये मुझे बताएँ कि अगर एक आयत पूरी है, वो एक एक हम्म। आप कह रहे हैं कि वर्ष, वो कॉन्ट्राडिक्ट कुरान की दूसरी आयत से कहाँ पे कर रही है? दूसरी आयत से वही कॉन्ट्राडिक्ट तो मैं कहाँ कर दिखा रही है? मैं ये नहीं कह रहा। वही तो मैं दिखा रहा हूँ, वही तो मैं अरे दिखा रहा भाई, हूँ आपको। दूस वो दूसरे इसी कुरान इसी इसी यहीं पे उठा लें, यहीं पे आप वेबसाइट, इसी वेबसाइट में आप सूरह फातिहा उठा लें, चलें, सूरह फातिहा, उसकी चौथी आयत उठाएं इसी वेबसाइट में। हफ्स और वर्ष में दो डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। सूरह फातिहा तो आता होगा ना आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये तो आता होगा ना आपको? सूरह फातिहा, 1 मिनट अबू किधर भाई है ये तो वेबसाइट? आपको मैंने आता ओपन होगा। की हुई है। मैंने इसी, यहीं पे जो आपने जो अभी लिंक ओपन किया ना, अरे भाई मैं डिले इसके नीचे को जाए, नीचे को वॉइस जाए, नीचे को जाए। वॉइस डिले आ रहा है। आप वॉइस डिले है, क्या है? मैं बात कर रहा हूँ, वॉइस जी डिले है, आवाज आ क्या रही है, बोले। है? मैं बात कर रहा हूँ, आप ऊपर से। अब सूरह फातिहा आती है, नहीं आती, ठीक है ना? नहीं, तो सूरह फातिहा में वो ये डिफरेंस है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। नीचे जाए, किधर है? नीचे जाए, 1 मिनट, नीचे को कहाँ पे जाए। है? मैं हाँ, देखता हूँ ज़रा। यहीं पे आप आयत सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर को जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, आयत में ही आप 1 स्क्रॉल मिनट करके ऊपर को जाए। इसी वेबसाइट में आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएं, ऊपर आपको वो ऑप्शन देगा आयत चेंज करने का। वहां पे मत जाएं, वहां पे ना जाएं, उसको ऊपर, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, पे, हाँ, नीचे को, ये यहाँ पे जी, यहाँ पे सूरह फातिहा सेलेक्ट करें, अल फातिहा, फोर्थ वर्स, चौथा वर्स, फोर्थ वर्स सेलेक्ट करें, फोर्थ वर्स। चौथा वर्स, फोर्थ वर्स सेलेक्ट करें, हाँ जी, वर्स बताएँ, वर्स बताएँ, वर्स। फोर्थ वर्स, फोर्थ फोर्थ।
वर्स नंबर बस 4. बताएं। 4. 4. ठीक है, अब इसको जरा इंग्लिश में करें, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें. मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमुद्दीन, इसका मतलब क्या हुआ? मालिक यौमुद्दीन का नहीं मतलब नहीं, क्या मैं हुआ? पढ़ता हूँ, मुझे आती है, मैं आपको पढ़ के, एक मिनट मैं पढ़ के। मालिक यौमिद्दीन मतलब आखिरत के दिन का मालिक। ओनर, ओनर, राइट? ओनर, मालिक. मालिकी मालिकी मलिक, मलिक यौमिद्दीन। यौमुद्दीन, मलिक अच्छा अच्छा, राजा, एक मिनट एक किंग. मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। जी. ये जो कुरान है, कुरान जो आप हफ्स और वर्श बता रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये एराब कुरान पे नहीं थे? पता है हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जब कुरान जी पता है. कंपाइल हुआ और जी. मेमोराइजेशन के थ्रू ट्रांसफर हुआ, आपको पता है जी, कि वहां पे एराब नहीं थे। तश्कील ये नहीं, एराब कब लगे? तश, तश्कील नहीं थे एराब वहां पे. कब कब लगाए? डॉट्स, डॉट्स और एराब कॉमर्स नहीं क्यों थे, लगाए गए? तश्कील नहीं थे. एराब किसने लगाए ये? एराब क्यों लगाए गए? क्यों लगाए गए किसने एराब? लगाए ये? नबी साहब ने तो एराब नहीं इसलिए लगाए. लगाए गए कि जो एराब इसलिए लगाए गए कि जो नॉन अरेबिक लोग हैं ना, कौन जी जी जी. नॉन अरेबिक लोग हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि अरब लोग जानते हैं, उनकी ज़ुबान है कि ये लफ्ज़ किस तरह ग्रामर में फिट आता है, ठीक है ना? उनको एराब की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं इधर मस्जिद में गया था और उन पे एराब नहीं लगे हुए थे, जो अरेबिक की मस्जिद थी इधर। तो ये एराब उन लोगों के लिए लगाए गए थे। अबू भाई, सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये है कि अल्लाह ने मालिक यौमुद्दीन बोला था या मलिक यौमुद्दीन बोला था? मालिक यौमिद्दीन। तो फिर मलिक यौमुद्दीन जो जो मुसलमान मालिक यौमुद्दीन बोलता है, क्या वो गलत है? कौन क्योंकि बोलता आप है? तो हफ्स की कुरान कौन सा देखिए कौन ना, कौन कौन जो बोलता है? मोरक्को कौन में वर्ष कुरान यूज होता है. कौन बोलता है? मोरक्को में जो मुसलमान हैं वो वर्ष कुरान यूज करते हैं और वो मोरक्कन मलिक यौमुद्दीन कहते हैं. मोरक्कन मोरक्कन लैंग्वेज जो है अरेबिक से डिफरेंट है कि नहीं? पता है आपको? वर्ड में मतलब थोड़ी चेंज हो जा रहा है, अरबिक का अच्छा, मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा. अच्छा। मीनिंग ही चेंज हो गया. अरबिक एक में एक आपने खुद पढ़ा, मालिक और मलिक नहीं, दोनों का मतलब नहीं, डिफरेंट नहीं, है. नहीं, ओनर मेरी बात एंड सुनिए। किंग. मोरक्कन ओनर और मोरक्कन किंग में, मोरक्कन जो है, ओनर और किंग में डिफरेंस है. 1 मिनट। मोरक ओनर और किंग में डिफरेंस है. एक बंदा बात सुनिए, अबू भाई, ओनर और किंग में डिफरेंस है कि नहीं है? ओनर और किंग में डिफरेंस है कि नहीं है? ये बात सुनिए, मैंने सर्च किया है। मोरक्कन जो वर्ड है, जी. अल मलिक, उसका मतलब किंग है एंड द रोल ऑफ, ये मोरक्कन मोरक्कन अरेबिक की बात कर रहा हूँ, ये वो अरेबिक नहीं है। ये अरेबिक जो है मिस्र में डिफरेंट बोली जाती है, सऊदी अरेबिया में डिफरेंट बोली जाती है, ठीक है ना? तो वेरी करता है ये, उनके मैनी वहाँ पे वेरी करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो कुरानिक लैंग्वेज है, वो ये है जो आपके सामने है, जो मैंने पढ़ी है, जो आप और मैं पढ़ते हैं। हाँ, पर मतलब थोड़ी चेंज हो जाएगा, मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा. ये मैंने आपको तो एक जब आप रेफरेंस दिया मोरक्कन है. लैंग ये मैंने नहीं, आपको नहीं, एक मेरी बात रेफरेंस सुनिए दिया. ना। अ- नहीं, नहीं, अब मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ जिसमें पूरा का पूरा उस आयत का मतलब ही चेंज हो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सूरा 2 बकरा का 184 खोलें यहाँ पे. 184. यहीं पे ओपन कर लें, यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं. 2 का 184.
184 स्क्रॉल करें, वहीं पे स्क्रॉल करें उसको, तो आपको नीचे उसी में ही आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे को स्क्रॉल करें, 184। जी, इस आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे हफ्स में जो वर्ड यूज है दैट इज मिस्कीन। मिस्कीन वर्ड आपको दिखाई देगा। मिस्कीन मतलब वन पुअर पर्सन, एक गरीब बंदा। मिस्कीन दिख रहा है? मिस्कीन दिख रहा है हफ्स में? मिस्कीन वर्ड, एक गरीब बंदा, राइट? वन पुअर पर्सन। इसकी ट्रांसलेशन मैं अरेबिक नहीं जानता, ठीक है ना, सारी अरेबिक मैं नहीं जानता, इसकी हाँ ट्रांसलेशन मुझे चाहिए। इसकी ट्रांसलेशन हाँ, ओरिजिनल वह कहाँ आप पे उसको, मिलेगी? इसको जरा ऊपर को करेंगे ना, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो ऊपर जो आयत आपने सेलेक्ट करी है ना, वहां पे आपको वो ट्रांसलेट भी करके दे देगा। या फिर अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं नहीं, तो कुरानवाव.com पे चले जाएं, वहां पे मिल जाएगा आपको। ये पिक्चर है, ये कुरानवाव.com। पिक्चर है, हाँ, ये ये तो पिक्चर पिक्चर है, है, ये ये पेज तो नहीं है। स्क्रीनशॉट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है बुक में से, अच्छा, ठीक है। अब वर्ष में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे मसकीना वर्ड यूज हुआ है। मसकीना, मसकीना मतलब तो फ़र्क बहुत क्या पड़ा है? सारे गरीब, फ़र्क क्या मेनी पड़ा? पुअर पीपल, अच्छा, बहुत सारे गरीब लोग। मुझे इसकी पूरी ट्रांसलेशन चाहिए ना, को फ़र्क क्या पड़ा है? मुझे ये ट्रांसलेशन चाहिए। अबू भाई, आप ध्यान से नहीं सुन रहे। एक कुरान कहता है एक गरीब इंसान, दूसरा कुरान कहता है बहुत सारे गरीब लोग। अल्लाह ने कौन सा रिवील किया, एक या बहुत सारे? आप आप मुझे ये बताएँ कि इसके इसकी दलील में आपके पास क्या हदीस है? पेश करें। नहीं, मैं दलील में हदीस से थोड़ी पेश कर रहा हूँ, मैं तो आपको दो कुरान से डिफरेंस दिखा रहा हूँ ना। ना, ना, आप मैं क्लेम सवाल करता हूँ कि मैं सवाल ये है, सवाल ये है कि मिस्कीन है या मसाकीन है? आप अब कौन मैं सा है, आपको कौन यहाँ से से कुरान में से? एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको इल्लदीना कह दूं तो इसका मतलब है कुरान में मिस्टेक हो गई है। अल्लादीना की जगह इल्लदीना कह दूं और वेबसाइट पे लगा दूं, हम्म, नहीं, ये तो तो ये कोई कुरान भी में वेबसाइट मिस्टेक पे होगी। नहीं लगा सकता ना। हाँ, हाँ, आप इसको किसी और वेबसाइट से मैच करें, आप इसको किसी अपनी किताब से मैच करें, बुक में से मैच करें। बात सुने, बात सुने, जो बात सुने हाईलाइटेड है ना, आप। जो हाईलाइटेड है ना उस आयत को जरा देखें। जो पिंक में जो नहीं, हाईलाइटेड नहीं, है उस वर्ड को आप जरा आपने अपने कुरान में देखें, वहां पे आपने इस बैकग्राउंड को मिस्कीन नहीं, नहीं, मिल जाएगा। नहीं, नहीं, आपने आप कह रहे हैं कि 32 कुरान है, कहाँ पे है? कौन सा मैं नहीं कह रेफरेंस रहा हूँ, लेके आप कह रहे हैं मैं कि नहीं ये आयत वो है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस्लामिक वर्ल्ड जो स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में बात करते हैं कि भाई कुरान जो है वो आज की डेट में खरीदने को आपको इतने सारे डिफरेंट कुरान खरीदने को मिल जाएंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वर्ष की एक कॉपी अमेज़न से ऑर्डर कर दें। वर्ष की चलो अरबी ठीक है, मैं कुरान इस की पे कॉपी आपको आप ऑर्डर कर लें। बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक एक है, एक ये भी आपका सवाल हो गया। ठीक है, मैं आपको रिसर्च कोई के बात बताऊँगा। अच्छा, दूसरी बात, बाइबल की तरफ आते हैं अब। नहीं। जी आएँ? जी जी जी। जीसस की लैंग्वेज क्या थी ओरिजिनल? जी, जीसस ने मल्टीपल लैंग्वेज में बात करी है। जीसस न्यू हिब्रू, जीसस न्यू अरामाइक, और उस टाइम पे ग्रीक जो है वो कॉमन लैंग्वेज थी। तो यीशु मसीह ने ये रेफरेंस, सारे लैंग्वेज रेफरेंस, यीशु मसीह को आते हैं। रेफरेंस, हाँ, रेफरेंस। मैं बताता हूँ। बाइबल में यीशु मसीह ने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज एलोई एलोई लम्मा शबक्तानी, right? Eloi, Eloi, lama shabatani. This is actually a reference from Psalms. जबूर से
ये यीशु मसीह ने इसको उठा के, इस सैम्स को उठा के बोला, which means my God, why have you forsaken me? This is actually Psalms. ठीक है, बाइबल किस पर लैंग्वेज ये में है ओरिजिनल? एक न्यू टेस्टामेंट किस लैंग्वेज में है ओरिजिनल? न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में है, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो ग्रीक भी बोलते थे। किसने यीशु ट्रांसलेट मसीह किया के जो मतलब ओरिजिनल? ओ एक मिनट जी, अब अगर आप रिसर्च करें, अगर आप जहमत करें थोड़ी, नहीं, मेरे पास तो मेन जो ग्रीक है ना। लैंग्वेज थी, एक मिनट आई हैव ग्रीक विथ मी। मेन लैंग्वेज, मेरी बात सुनिए ना, जीसस की जो लैंग्वेज थी, जीसस स्पोक अरामीक। किसने बोला आपसे ये? ये आपके स्कॉलर्स का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं तो मना नहीं कर रहा ना। ही स्पोक अरामाइक, ही हाँ, स्पोक हिब्रू आल्सो। हाँ, वो हिब्रू भी ठीक है। बात करते थे। तो हाँ, तो क्या तो दिक्कत क्या है? तो और उस टाइम पे ग्रीक जो लैंग्वेज है, दैट इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड देयर, एंड द डिसाइपल्स यूज्ड टू स्पीक ग्रीक आल्सो। व्हिच रेफरेंस? दिक्कत क्या है? रेफरेंस बाइबल रेफरेंस रेफरेंस बताती है द डिसाइपल्स यूज्ड टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। कुरान जो कहता है वो सच नहीं हो जाता, बाइबल जो कहती है वो सच नहीं हो जाता। अबू उसको प्रूव करने अबू के भाई, लिए आप आपको दैट एविडेंस अबू भाई चाहिए। अबू भाई उसको आप माने ना माने, इट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। ठीक है, आप हमारे पास क्यों जो यकीन करते हैं? आपके सामने जो टेक्स्ट है ना, जो आपके पास सामने जो टेक्स्ट है, दैट टेक्स्ट इटसेल्फ इज द एविडेंस। जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को मानते हैं ना, कि जो आपके पास कुरान में मसलन है, जो हफ्स कुरान जो आप पढ़ते हैं, यू बिलीव अच्छा, दैट दैट इज ट्रू, राइट? आप मानते हैं ना इस चीज को, इवन दो मैंने आपको एविडेंसेस दिखाए कि जो आपका कुरान है वो अच्छा। भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुरान की अब आयतें अब जो हैं वो बकरी खा गई थी। बकरी खाई थी, नहीं खाई थी? आप बिलीव करते हैं ना कुरान पूरा है अभी भी, आप ये इवन दो बकरी ने आयतें अब खाई आप थी। ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अबू मेरी बात भाई, सुनिए। अब आप आपकी इस बाइबल बात के का कितने भरोसा वर्जन करते हैं? हैं ना, बाइबल एक, हाँ, बाइबल हाँ, एक ही हदीस है। के रेफरेंस से बिल्कुल सही है। हदीस हाँ, हदीस बाइबल के एक ही है, रेफरेंस से एक ही बाइबल है। एक हिब्रू ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू में, और न्यू टेस्टमेंट जो है वो ग्रीक में है। बाइबल एक ही अच्छा, है, उसके ट्रांसलेशन सब उनके, उसके हमारे पास एक बहुत सारे मिनट, एक ट्रांसलेशंस मिनट, हैं। इंग्लिश में, हिंदी एक में, मिनट। मलयालम में बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं। दिक्कत क्या है ठीक है, उसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास कुरान जॉन, कितने ट्रांसलेशंस में अवेलेबल है? कुरान मैं कितने समझ गया आपकी ट्रांसलेशन में बात। मैं अवेलेबल है बस आपके पास? हर लैंग्वेज में है। बस, तो सिंपल हो गई, खत्म हो गई बात। हाँ, तो ट्रांसलेशन में मसला नहीं आना चाहिए ना, ये शर्त लाजिम है ना, नहीं ना आना चाहिए। ट्रांसलेशन में जब, अगर किसी भी, देखिए हम ये कहते हैं कि जो इंस्पायर्ड और रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड है, दैट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। जब उसको ट्रांसलेट जब करते हैं, अगर किसी ने कोई गलती करी है, तो हम ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जैसे कि ग्रीक में, मेरे पास ग्रीक टेक्स्ट अवेलेबल है, मैं ग्रीक में जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत नहीं, है? नहीं, अच्छा, जैसे कि आप, केजीबी, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कोई ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में, उसने एक्चुअली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने अपनी रूह को भेज के मरियम बीवी के फर्जहा में फूक मारी और ईसा को पैदा किया। फर्ज जो वर्ड है, दैट इज प्राइवेट पार्ट, पर जब आपको ट्रांसलेट मिलता है तो वहां पे प्राइवेट पार्ट तो यूज नहीं हुआ, राइट? तो आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल हिलाली एंड खान, या फिर ऑबरी, ये ट्रांसलेशन पे आप विश्वास करते हैं ना, अच्छा, इवन दो दे आर नॉट ओल्डेस्ट ट्रांसलेटिंग प्रॉपरली। oldest oldest manuscripts you have right now for the New Testaments are from 4th century. Am I right? किसने बोला आपसे ये? Am I right? हु टोल्ड यू दैट? नहीं नहीं नहीं, ये आपको किसने बताया? Am हु I टोल्ड यू right? दैट? नहीं नहीं, Wrong or ये right? आपको किसने बताया? हु टोल्ड यू नहीं, दैट? नहीं, गिव मी एविडेंस। no, wrong or right? आप मुझे एविडेंस तो दें, रॉन्ग और राइट से पहले आप मुझे, आपने एक क्लेम रखा, गिव मी एन एविडेंस। Wait. कोडेक्स साइनेटिकस कब का है? कोडेक्स साइनेटिकस कब का है? 4th century. हाँ, 4th कोडेक्स century. साइनेटिकस इज फॉर, हाँ, कोडेक्स साइनेटिकस जो है, दैट द कॉपीज दैट वी हैव इज ऑफ द 4th सेंचुरी। क्या उससे पहले द डिसाइपल्स डिड नॉट हैड द कॉपीज?
आपको भी पता है मैं ये कि भाई जो पेपर जो एक मिनट जो रेफरेंस पेपर आप जो मांग है, रहे हैं ना डिस्प्ले हाँ कोडेक्स ये साइनेटिकस डिस्प्ले मैं बता रहा हूँ बताऊंगा ना, मैं ये आपको देखिए बता रहा हूँ ना, कोडेक्स साइनेटिकस हाँ इज द ठीक है एंशिएंट, एक हाँ मिनट एक एंशिएंट मिनट ग्रीक लैंग्वेज में यूज था। आप मेरी बात सुनेंगे आप ये कोडेक्स साइनाटिक्स जो है ना ये 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे ना इजिप्ट से मेरे ख्याल में आप मुझे एविडेंस दिखाएं अगर आप क्लेम करते हैं तो। नहीं 19 नहीं सेंचुरी ये आप 19 नहीं 19 कोडेक्स 19 साइनाटिक्स और 11 एक मिनट या 19 और उससे 11 पहले 19 और 11 के टाइम पीरियड में। हम्म कोडेक्स साइनाटिक्स से पहले आपके पास ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो 5th सेंचुरी के थे 6th सेंचुरी के थे कि नहीं हाउ डज दैट मेक एनी डिफरेंस? आप मुझे डिफरेंस मैं बताएं ना। या ओके ओरिजिनल में ओके ये ओके था और ओके उसके बाद ओके ये था, आप मुझे डिफरेंस बताएं। ओके मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, ओके ओके मैंने ओके आपको ओके अरबिक टेक्स्ट में, ओके मैंने आपको अरबिक कुरान में, लेट मी मैंने आपको दो डिफरेंट कुरान के मीनिंग्स में डिफरेंस बताया। आप मुझे कोडेक्स साइनेटिकस में डिफरेंस बता दें, मीनिंग में डिफरेंस बता दें। यीशु मसीह ने ये कहा था वेट और वेट वेट दूसरे में बोला यीशु मसीह ने ये कहा था। एक मिनट मैं आपके सामने मैं ना तो खुद एक ये कह रहा हूँ कि प्रूव्ड कोडेक्स फॉर्टिफिकेशन कोडेक्स करता हूँ साइनेटिकस एक मिनट इज द ओल्डेस्ट दैट वी हैव, 4th सेंचुरी। जो आपके पास 16 सेंचुरी में किंग जेम्स वर्जन लिखा था सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाला वही है ना और वही ट्रस्टेबल था ना तब हाउ डज था दैट कि नहीं मैटर? नहीं, हाउ डज दैट नहीं मैटर? नहीं हाउ डज दैट मैटर लेकिन 16 हाँ सेंचुरी में आपके पास किंग जो जेम्स वर्जन जो है, बेहतरीन हाँ किंग बेहतरीन जेम्स वर्जन था इंग्लिश में, इंग्लिश में किंग ओके जेम्स वर्जन जो है वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुआ। अब आप किंग जेम्स मान रहे हैं ना वर्जन ये में बात कोई एक ऐसी चीज, हाँ मान रहे हैं किंग जेम्स वर्जन में कोई ऐसी चीज दिखाएं जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं था, ग्रीक में नहीं था। ये देखें हम्म ये पढ़ें 1 जॉन 5:7 पढ़ें हाँ, क्या क्या दिक्कत है बताइए, यहाँ पे की दिक्कत पढ़ें या बताइए मैं ना पढ़ूं मुझे। for मेरे को, मेरे for भाई आप for मुझे for दिक्कत तो there are बताइए। three that their record सुन हाँ, लेना मेरी बात द सुन ले फादर, for there द are फादर, three द वर्ड that bear एंड द होली record गोस्ट। the Holy Ghost and these three are one ये कौन अबू सी वर्स है अबू ये बकर वर्स है भाई, जी अबू भाई, ट्रिनिटी को सपोर्ट एक मिनट नहीं मैं ट्रिनिटी इसको इसमें रिलेटेड जाता ही नहीं। ये मुझे ट्रिनिटी बेस करने के लिए मैं इस वर्ड में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो मैथ्यू में जाऊंगा। मेरे को तो यीशु एक मसीह ने मिनट खुद भागे नहीं जो ना वर्ड जो ठीक है जो जो यीशु मसीह ने खुद बोला हुआ है, मैं उस वर्ड्स में जाऊंगा। मुझे ये वर्ड्स ट्रिनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मेरे को ये जरूरत ही नहीं है। नहीं आप ये कह आई रहे हैव हैं कि जो मल्टीपल वर्सेस। तेरी बात तो सुन लेना बोलिए। अब आप भागे नहीं ना मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ट्रिनिटी प्रूव करने के लिए आपके पास और वर्सेस बहुत हैं मैं मानता हूँ ठीक है आपके पास होंगे ही मैं ठीक, इनकार नहीं ठीक है। करता मेरी बात सुन लें मैं ट्रिनिटी से आपको ये ट्रिनिटी छोड़ दो ये वो ये नहीं कर रहा मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि भाई आपकी बाइबल में मसाइल रहे हैं ठीक है ना अच्छा सुने हाँ अब हाँ, कुछ आपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहा सुनिए, एक कुछ मिनट मैन्युस्क्रिप्ट्स में मैं इस चीज को मान गए टोटली एग्री करता हूँ कि मान गए ये वाला जो वर्स है, ये वाला जो वर्स है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये है और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है। बट हाउ अच्छा डज दैट अच्छा मेक एनी डिफरेंस? बात सुनिए आप बात प्रॉब्लम सुनिए बताए ना मुझे। for there are three that bear record in heaven the Father the Word and the Holy Ghost and these three are one 16th सेंचुरी में जो लोग थे ना वो इसको वर्ड ऑफ गॉड समझते थे कि नहीं ना समझने के समझते थे लिए रीजन बताएं आप मुझे। मैं कह रहा हूँ समझते थे कि नहीं बिफोर यू नहीं, ना लाइक ना फाउंड समझने, अबू भाई, ना समझने के लिए आप रीजन मुझे बताएं ना। गिव मी द यार रीजन। मेरी बात सुनिए ये जो लाइन है ये आपकी बाइबल में थी कि नहीं बाइबल में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये वर्स है और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है। बट नहीं इस वर्स से क्या पूरा बाइबल गलत है, ये आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? यही तो बात है ना अब आप पता क्या आप मैसेज की तरफ वंडरफुल, जाएंगे मुझे पता है मैसेज की तरफ भागेंगे मेरी बात वंडरफुल। सुनिए बात सुनिए आप मैसेज बताए ना कि आप ये बोलें कि यीशु मसीह ने ये बोला कि तू अपने घर पे जो नौकरानी है उसके साथ हम बिस्तरी कर, अपनी बीवी को भेज के। अब आप पता क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी पता क्या है
आप नहीं, मेरी आप बात मुझे सुन नहीं रहे। मॉरल इश्यू बताएं ना आप मुझे अबू भाई, मुझे मॉरल अच्छा इश्यू तो दिखाएं। मैंने मॉरल आपको कितने मॉरल पता इश्यूज क्या दिखाए? मैंने मॉरल आपको इश्यूज पे मॉरल तब इश्यूज दिखाए, आएंगे। नहीं दिखाए? बात सुने मेरी बात सुन ले मेरी बात सुन ले मॉरल इश्यूज पे मैं तब जाऊंगा जब मैं एक बुक पे बिलीव करूंगा कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। तो मैं भी तो आपके समझ आई आपको? बुक पे, समझ आई? अबू भाई मैं भी तो आपके बुक पे बिलीव तो नहीं करता ना कि वो वर्ड ऑफ गॉड है। मेरी मैंने तो आपको मेरी इशू बात दिखाया सुने। ना। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये दरियाफ्त करूंगा कि आपकी बाइबल प्रिजर्व्ड नहीं है। हाँ, ठीक उसके है लिए ना? आपको एविडेंस देना पड़ेगा हाँ, ना मुझे कि एविडेंस प्रिजर्व्ड नहीं है। एविडेंस ये आपके सामने पड़ा है। 16th सेंचुरी में किंग जेम्स ने जो वर्जन लिखवाया था उसमें इस चैप्टर में ये वर्स थी। फिर सडनली कोडेक्स साइनाटिक्स मिले आपको और इस चैप्टर में से ये वर्स फॉर्जरी करके हटा दी गई। सिर्फ एक ये ही नहीं, एक मिनट तो रुक जा। मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना हमारे पास हाँ, अब मैन्युस्क्रिप्ट्स एक थे। एक एक मिनट जो थे वर्ड कि ऑफ नहीं थे? गॉड होता है ना, जो वर्ड ऑफ नहीं, जो ये वर्ड ऑफ किंग गॉड जेम्स ने, होता है ना, नहीं नहीं, ये किंग जेम्स ने ऐड किया था, ये जरा आप दिखाएं मुझे कि किंग जेम्स ने ये चीज इंसर्ट करवाई थी। वो जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स पास मैन्युस्क्रिप्ट्स जो उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उसके हिसाब से ये वर्स था। जो जो कोडेक्स साइनाटिकस में बाद में मिला उसमें वो नहीं था। अगर 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 मेरी बात सुनिए, अगर ये एक वर्स गलत है इससे कि नहीं, बाइबल की गलत थी कि डॉक्ट्रिन, नहीं, नहीं नहीं, इससे बाइबल की डॉक्ट्रिन कैसे गलत हुई? दीज ये थ्री वर्स आर गलत थी कि नहीं? एक्चुअली वन। नो, ये वर्स गलत कैसे हुई? दीज थ्री आर एक्चुअली वन। फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, दे आर वन। ये वर्स ये वर्स यहाँ पे थी या नहीं थी, बाद बाद में साबित हुआ है। क्या साबित हुआ है? ये नहीं होनी अबू चाहिए थी। बकर भाई, अबू बकर भाई, मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि दीज थ्री आर वन, दे आर वन इन एसेंस, थ्री इन पर्सन, कोई मेरे प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। क्या मेरे यीशु भाई मसीह ने मेरी इस चीज बात को, सुन यीशु लेना। मसीह ने इस चीज को रिपीट करी मेरे है कि नहीं? डिड मेरी जीसस बात सुनिए रिपीटेड द मेरी सेम बात थिंग? सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए अबू बकर मेरी भाई, बात डिड जीसस रिपीटेड द सेम वर्स? यार पता क्या आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? आप मेरे बात का जवाब नहीं आप दे ये रहे। बताए ना, क्या चीज बताइए? आप एक मिनट मैं आपका मैसेज की बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने उस पे गया ही हाँ, नहीं तो हूँ। मैसेज में मैं कोई दिक्कत आपके नहीं है ना? पर्टिकुलर पर नहीं, एक मिनट, मैसेज में दिक्कत नहीं है, ये तो तस्लीम करें ना। ये तस्लीम क्यों नहीं तो कर रहे आप? ये गलत है। मैसेज में कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मैसेज में कोई दिक्कत ही नहीं आई। यार आप ये वर्स गलत थी, ये हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी बाइबल का, आप ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कैसे आप बोल रहे हैं कि गलत थी? कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये थी, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये नहीं तो थी, ये वो पोर्शन। कहाँ से आए? वो किसने जो ऐड की? मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्यों ऐड की? जो कब ऐड? मैन्युस्क्रिप्ट्स में अवेलेबल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में अवेलेबल थी उसके बेसिस में ये वर्स आया है। अब अगर एक इससे वर्स भी प्रॉब्लम क्या खुदा आ रही के है? कलाम एक मिनट अब अगर एक वर्स भी खुदा के कलाम में गलत निकलती है ना, तो पूरे कलाम पे सवाल उठना चाहिए तो कि नहीं उठना चाहिए? इस लॉजिक पे तो फिर आपने कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आयतें जो बकरी खा गई वो आयतें तो आज की डेट में है ही नहीं। जैसे कि एग्री इस्लाम करता में हूँ, एक मैं एग्री मुसलमान करता औरत, हूँ, ठीक है। मैं अब अगर गैर मर्द को मैं 10 बारी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, वो आयत ठीक कहाँ है? है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, नहीं करना चाहिए अमल। आपको अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिर बस बाइबल तो पे? खत्म हो गई बात। इस लॉजिक पे नहीं बेस होता ना, फेथ इज नॉट मेरे बेस्ड ऑन भाई दिस लॉजिक। मेरे भाई मेरे भाई ये मैं लॉजिक ही यहाँ पे फ्लॉड है। इंसान सबसे अबू बकर पहली भाई, बात ये पता लॉजिक क्या है? फ्लॉड है। यार सबसे पहली बात पता क्या है? अगर ये आप एक इस वर्ष लॉजिक का फ्लॉ समझ रहे हैं? इस लॉजिक का फ्लॉ समझ रहे हैं आप? ये लॉजिक फ्लॉड है, क्योंकि ये लॉजिक आपके खिलाफ बैठ रहा है। ये लॉजिक ही फ्लॉड है। आप ये कह रहे हैं कि एक मैं पर्टिकुलर वर्स में, अच्छा जो मैं कबूल मैन्युस्क्रिप्ट कर में, रहा हूँ अच्छा मैं कबूल एक कर रहा मैन्युस्क्रिप्ट हूँ। में नहीं है, दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में है। इसीलिए इस मैन्युस्क्रिप्ट के, एक मैन्युस्क्रिप्ट के बेसिस पे अगर उसका ट्रांसलेशन किया गया, उसमें आपने इंक्लूड कर दिया, अगर वो वहां पे नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब पूरा बाइबल गलत हो गया। अगर आप इस लॉजिक को लेके चल रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली स्ट्राइकिंग योर फुट ऑन द एक्स। समझ रहे हैं? या तो ये चीज पता बाइबल क्या के खिलाफ होनी पता चाहिए। मसला अच्छा, क्या है? ये चीज बाइबल के खिलाफ है? ये चीज बाइबल के खिलाफ है? ये वाला वर्स नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये ये क्या सेम बात चीज है? बोली है। ये क्या बात है? ये क्या बात ये हुई? वर्स बाइबल खुदा के का खिलाफ नहीं है कलाम ना? कैसे चेंज हो सकता है? खुदा का कलाम नहीं, ये कैसे वर्स चेंज हो बाइबल सकता के है? खिलाफ, आप किस खुदा पे यकीन ये रख वर्स रहे हैं? बाइबल के आप खिलाफ है कुरान कि करीम नहीं है? एक मिनट
आपके खुदा ने कोई इंतजाम नहीं किया कि आप तक सही पैगाम पहुंचे। 16 सेंचुरी में लोग जो हैं वो, अगर एक आयत गलत है ना, अगर एक आयत गलत है तो आपको पता ही नहीं है कि गलत है, आपका आप ये स्टैंडर्ड प्रूव क्या करें है। ना। आप गलत है ये तो प्रूव करें ना। आप भाई इसको वो प्रूव थी तो ही करें नहीं, कि ये गलत है। वो थी नहीं, वो कैसे बोला कोडेक्स नहीं, कैसे बोला साइनेटिक्स ने आपने? साबित कर दिया ना, कोडेक्स दिखाए ना। साइनेटिक्स ने साबित कर दिया ना। नहीं नहीं, वो कौन सा दिखाए ना सही है? आप। कोडेक्स साइनेटिक्स, कोडेक्स एक मिनट। साइनेटिक, कोडेक्स साइनेटिक्स में ये वर्ड्स नहीं था, चलिए आप दिखाएं। अच्छा, एनआईवी, न्यू इंटरनेशनल वर्जन क्या है? मेरे क्या भाई है? कोडेक्स है ये साइनेटिकस में, बस। कोडेक्स नहीं नहीं, अभी आप ना जाएं। कोडेक्स साइनेटिकस में ये वर्ड्स नहीं था, ये जरा आप दिखा दें। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं। मेरे भाई कोडेक्स साइनेटिकस में ये वर्ड्स अच्छा, उस नहीं बात था, पे, आप अच्छा इसको कोडेक्स दिखा। साइनेटिक से, अच्छा कोडेक्स साइनेटिक में ये एनआईवी में वर्स आप मुझे पता, इस बात पे आप। एनआईवी में मुझे पता है, एनआईवी में मुझे पता है कि क्या यूज हुआ है। सो वी हैव दीज थ्री इन विटनेस, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, दे थ्री एग्री। ठीक है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? एनआईवी के हिसाब से, एनआईवी के हिसाब से इट इज, सो वी हैव दीज थ्री इन विटनेस। ठीक है। लेट मैन्युस्क्रिप्ट में है फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट। जो ओल्डेस्ट आप मुझे मैन्युस्क्रिप्ट ये है, बताएं, ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में, आप मुझे ओल्डेस्ट ये बताएं। मैन्युस्क्रिप्ट में जो है, हाँ मैं आपको बता रहा अच्छा, हूँ, आई एम हेल्पिंग आप यू। नहीं मानेंगे, मुझे मैं पता है, नहीं मानेंगे, मैं नहीं आपको मानेंगे, हेल्प मेरी कर रहा बात हूँ। नहीं मानेंगे। मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं अबू चेंज कर रहा भाई हूँ, मैं टॉपिक चेंज। आपको हेल्प कर रहा हूँ। आपने बात नहीं मैं माननी, आपको हेल्प कर रहा हूँ। मैं मैं आपने आपको बात हेल्प नहीं कर रहा हूँ। माननी। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, एनआईवी बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम टेलिंग यू एनआईवी, एनआईवी में है, सो वी हैव दीज थ्री विटनेस। हमारे पास ये तीन विटनेस है, वी हैव दीज थ्री एज विटनेस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बात एक सुने, मिनट। बात सुने। वी हैव दीज थ्री इन विटनेस, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, एंड ऑल थ्री एग्री। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। अग्री, और अच्छा मेरी बात सुने, क्या जीसस जो है उसने डिविनिटी क्लेम की है बाइबल में? ठीक है, बिल्कुल, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली। कहाँ पे, कहाँ पे फॉर एग्जांपल? जॉन, हाँ पढ़े, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन उठाएं, जॉन चैप्टर 5 उठाएं, जॉन चैप्टर 5। 5 जॉन वर्स, वर्स हाँ मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वर्स तो वर्स बताइए, 19 से लेके बताइए। नीचे को पढ़े, वर्स 19 से नीचे को पढ़े। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 नीचे को पढ़े। अच्छा, जीसस जो है जमीन पर फुली गॉड था, पहले इसको, फुली पहले ह्यूमन था एक टाइम पे? पहले पहले इसको प्रूव कर, नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं। इसी के साथ एक सवाल आया है ना, वो सामने वर्स आई है मेरे, पहले इसको देख तो लें, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे सामने वर्स आई है, मेरा सवाल एक और आ हाँ, गया ना। जॉन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़ें जरा, 5 वर्स 19। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 से लेके नीचे को पढ़े, और उसको अगर आप स्क्रीन पे भी डालना चाहें तो स्क्रीन पे भी डाल सकते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, लेट मी, ठीक है 19 से लेके। Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but that he see the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Jesus is saying, जैसे फादर करता है वैसे ही मैं भी करता हूँ. Son also does the same manner. For the Father loves the Son and show him all the things that he does himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. ठीक है. For as the Father raised the dead and give life to them,
21th verse. As the Father raised the dead and give life to them. जैसे खुदा बाप इंसान को जान देता है, लाइफ दे सकता है, लाइफ टू देम, even so the Son gives life to whom he wills. Son give what? इसका क्या Son give मतलब है? what? Son give what? सन गिव्स क्या मतलब The है? Son gives क्या मतलब है? life to them, even so the Son gives life to whom he wills. वो जान दे सकता है. He can give life to whom he wills. हाँ, तो ठीक है. किसकी विल से? Next किसकी next विल verse. से? पिछली आयत पढ़े? नहीं ना, Whom पिछली वर्स he पढ़े, wills. किसकी विल He के अलावा? he wills. He wills. ना, I can do nothing without the will of my father. क्या? I can do No, no, nothing. no. Without the will of my कोई बात father नहीं नहीं है. पढ़ो उसको जरा. नहीं. आप अपने हाथ हाँ, से मत डालो. वहां पे पढ़े हुए क्या लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, most assuredly I say to you, the Son वर्स can do nothing of himself, but that he see the Father do. जैसा बाप करता है वैसा का वैसा ही सन भी करता है. समझ रहे? तो इसका कोई भी मतलब है कि कॉन्ट्ररी चीजें डिविनिटी क्लेम हो गई। कॉन्ट्ररी तो चीजें इसका नहीं मतलब करता. डिविनिटी क्लेम हो गई। कॉन्ट्ररी ना। नहीं. क्या कोई प्रॉफिट ये क्लेम कर सकता है कि जैसा खुदा करता है वैसा ही मैं भी करता हूँ? जैसा कैन ए खुदा करता प्रॉफिट, है ए वैसा नॉर्मल मैं प्रॉफिट, करता हूँ। इसका मतलब हाँ, जैसे एक खुदा मिनट, करता है, अच्छा, खुदा जैसे लोगों को जान देता है वैसे मैं जान दे नहीं, सकता हूँ. क्या मोहम्मद साहब ऐसा बोल सकते हैं? जीसस और कैन फादर मोहम्मद डू दैट? क्या एसएस में एक है? अलग टॉपिक जीसस पे और नहीं फादर जाएंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविनिटी क्लेम. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये डिविनिटी का ही नहीं क्वेश्चन है ना, ये अबू गलत अबू भाई सवाल है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे. वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक ऑफ डिविनिटी. जीसस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसा बाप करता है वैसा का वैसा बेटा करता है. और क्या करता है? जैसे बाप लोगों को जान देता है, मरे हुओं को. फॉर एज द फादर रेज द डेड एंड गिव लाइफ टू देम, इवन सो द सन डिविनिटी क्लेम गिव नहीं हुई, लाइफ टू हुम ही डिविनिटी विल्स. क्लेम नहीं हुई, अच्छा, डिविनिटी क्या क्लेम नहीं हुई भाई। खुदा के अलावा कोई और जान दे सकता है किसी इंसान को, मरे हुए इंसान को? खुदा जिसको एक मिनट विदाउट द will of the father I can do मैं आपको nothing एक by myself. Yeah, but whatever the father does, सुनिए ना, exactly what he does. Whatever the father तो does, will तो exactly फादर what he की है does. ना। एक मिनट, देता कौन है? देता कौन है पीछे? But it पीछे is कौन है he, बैक पे? but it is his will also. But it is his will also. क्या खुदा The ना son's will. क्या खुदा एबिलिटी नहीं, एक मिनट क्या खुदा एबिलिटी नहीं दे सकता जीसस को कि वो तू मुर्दों को जिंदा करे? क्या वो नहीं Ability दे खुदा? देना, एबिलिटी देना अलग चीज है. एबिलिटी देना अलग चीज है. बट हाँ, उसकी अपनी विल से वो करना अलग चीज है. He is doing on his own अपनी will. विल किधर है? अपनी विल इसको किधर कैसे आप है? खा रहे हो? ये रहा ना 21 कौन वर्स विल पढ़ो ना. किधर है? ना अच्छा, वर्स 21 आप पढ़े. 21 पढ़े ना अच्छा, जरा. 21 पढ़े. एक मिनट Read the अगर verse. No. Read the verse 21. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. क्या मतलब हुआ इसका? He क्या pleased. मतलब हुआ? आप मतलब निकाल ले. हाँ, जैसे फादर डेड से रेस करता है, उसी तरह सन करता है। इसका मतलब ये है कि जीसस भी गॉड हो गया। नहीं, आप मतलब बता जीसस दें कि भाई कोई नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लाइफ दे सकता है. मोहम्मद साहब ने किसी को जान दी है? अच्छा, मेरी बात नहीं सुनिए। नहीं दी मोहम्मद ना. साहब अच्छा, जरा फिर अल्लाह के ऊपर बारे में क्यों जाते? सुनिए. अल्लाह को आप अल अव्वल व अल आखिर बुलाते हैं? फर्स्ट एंड द लास्ट. क्या हुआ? सुना है कुरान में आपने सुना होगा कि अल्लाह का एक टाइटल है अल अव्वल व अल आखिर, द फर्स्ट एंड द लास्ट. हाँ। सुना है ये चीज? सुना है? आप अल्लाह फिर का अब टाइटल है फर्स्ट एंड द लास्ट. मेरी बात सुनिए। ये आप फिर इस टॉपिक से डेविएट करें जिस तरह आपने मुझे किया था ना, अभी नहीं, आप इधर ही रहें। मैं एक मिनट डिविनिटी में। दिखा रहा हूँ आपको. आई एम शोइंग यू डिविनिटी. डिविनिटी आई कैन डू सो नथिंग बाय अल्लाह की मायसेल्फ डिविनिटी एक्सेप्ट द विल सुनिए ऑफ ना माय मेरे भाई. फादर। डोंट क्योंकि जंप. ये नो, डिविनिटी डोंट के जंप. अंदर ही आनी चाहिए। एक So मिनट। Jesus is calling as God as Father, right?
verse right? 21 verse Jesus is 21 क्लियर calling नहीं कर God रही। as his father, right? एक मिनट Abu bhai, is Jesus calling God as father? Yes or no? Is Jesus Can calling God as father? क्या कहाँ पे यहाँ पे देखिए ना 19th वर्स आप पढ़े ना, he can do nothing, only what he Jesus see gave them his this father doing, because whatever the father does, the son ऊपर 16 also एक does. मिनट ऊपर 16th वर्स से पढ़े 16th वर्स से पढ़े हम्म 16th वर्स से पढ़ते हैं, ठीक है ना जी, ताकि पूरा ना वो हम्म। क्लियर हो जाए ना और पूरा, अगर आप ताकि इस इस चैप्टर तरह को अगर आप नीचे को नहीं आता। इस चैप्टर को आप नीचे को पढ़ेंगे ना, तो Jews actually wanted to kill Jesus because he claimed that he is the son of God. वो डिविनिटी क्लेम कर रहा था, Son of इसीलिए God, Jews wanted to Abraham, kill himself. Abraham, Abraham, Abraham. According to Bible, Abraham is the son of God. सारे जो There is a अंबिया हैं वो difference between सारे son of God हैं। अबू भाई नहीं शो मी कौन दैट सा इन डिफरेंस है? कुरान दैट कौन सा इन डिफरेंस? इस्लाम नहीं इस्लाम में आप दिखा दें कि अल्लाह को आप फादर बुला सकते हैं। अल्लाह किसी का ये बाप तो नहीं आपके है, क्योंकि ट्रांसलेशन में अल्लाह ना आप क्योंकि कुरान ये कहता है, सुनिए कुरान ये कहता है कि अल्लाह बोलते हैं कि मेरे बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुना है ये चीज, अल्लाह को बेटे पैदा करने के लिए गर्लफ्रेंड्स की जरूरत है। आप सुना है आप आपने ये टॉपिक चीज? से क्यों डेविएट कर रहे हैं? आप टॉपिक से क्यों नहीं डेविएट मैं कर रहे टॉपिक को हैं? नहीं मैं टॉपिक को डिविएट कुरान नहीं पे कर क्यों जा रहे हैं? रहा। फिर आपने कुरान ये पे कहा चले ना कि जाइए। भाई सारे, आपने बोला कि सारे अंबिया जो है, सारे प्रॉफिट जो है वो सन ऑफ गॉड है। आप दिखा दें कि कुरान में कि भाई अल्लाह जो है वो नहीं, किसी को अपना बेटा बनाता हाँ, है? मेरी नहीं बात बनाता सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं बनाता मैं ना। बाइबल की बात कर रहा हूँ। बाइबल के नो अंदर आया प्रॉफिट, है इब्राहिम इज द सन ऑफ गॉड। शो मी वेयर,